हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि प्लस वन क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। प्लस वन क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के जो 6 लेक्चर हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की टाइप कौन कौन सी होती है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, साथ के साथ हमने वहां पर पढ़ा था कि पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स क्या होते हैं। वो सब जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो 6th लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, और साथ के साथ हमने वेन डायग्राम ऑफ सेट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि उन क्लासेस में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उन क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो प्लस वन क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, और जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से उनका लिंक जो है वहां से उनको ओपन कर सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या बोल दिया, फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स गिवन बिलो, कि हमें नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उनकी यूनियन निकालो। क्या निकालो? उनकी यूनियन। तो अपने को कोई सेट गिवन है x, फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोल दिया कि x 1 3 5, क्या है 1 3 5, एंड सेट y जो है वो क्या है 1 2 3 1 2 3। सेट x जो है वो है 1 3 5, सेट y जो है वो है 1 2 3, और हमें यहां से निकालनी है x यूनियन y। क्या निकालना है अपने को? x यूनियन y। तो जब हम लोग x यूनियन y निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाया था तो वहां पर बताया था कि यूनियन जो है उसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं। जितने भी सेट की हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं हमें उन सेट्स के सभी एलिमेंट्स उसमें क्या करने पड़ते हैं, इंक्लूड करने पड़ते हैं। और अगर कोई एलिमेंट उसमें कम रह जाता है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट करता है, कोई एलिमेंट क्या करे, रिपीट करे, तो उस एलिमेंट को हम लोग केवल एक बार ही लिखते हैं। तो यहां से जब मैं यूनियन स्टार्ट करूंगा तो मैंने देखा कि वाई सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो क्या आ जाएंगे 1 2 3। उससे नेक्स्ट हम लोग देखें कि हमारा एक्स सेट से 1 जो है वो हम लोग अपना यूनिवर्सल से इसमें यूनियन में ले चुके हैं। 3 जो है वो भी हमारा यूनियन में आ चुका है। तो क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5। तो अपनी जो x यूनियन y है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड 5। सिमिलरली जो अपना सेकंड पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया, सेकंड पार्ट में अपने को बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू, कोई सेट a है जो गिवन है AEIOU, मतलब सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। इसके अंदर अपने को क्या दे दिए, सारे के सारे वोवेल्स दे दिए। और सेट B जो है वो क्या है, ABC। सेट B क्या है, ABC। ये कोई दो सेट अपने को गिवन है, यहां से हमें जब यूनियन निकालनी है तो क्या आएगा, A यूनियन B, A यूनियन B। और जब हम A यूनियन B की वैल्यू निकालें
तो क्या करेंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स साथ के साथ बी सेट के सारे एलिमेंट्स, तो इनको सीक्वेंस से लगाएं तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा, उससे नेक्स्ट बी आ जाएगा, उससे नेक्स्ट सी आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमने बी सेट के सारे एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी तीनों आ चुके हैं। अब ए सेट के एलिमेंट और चेक कर लें, तो ए जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, बी और सी ये हो गए, इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ई आई ओ एंड यू। अब हम लोग चेक करें तो ए और बी के सारे एलिमेंट यहां पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका काम करेगा, ए यूनियन बी का काम करेगा। किसका काम करेगा, ए यूनियन बी। अब इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करें, तो थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सेट की कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो क्या आ गया, ए एक्स और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 की जो अपना एक्स है वो क्या है, 3 का मल्टीपल। क्या है, 3 का मल्टीपल। सिमिलरली जो अपना सेट बी है वो क्या है, x, दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एंड x लेस देन 6, एंड x लेस देन 6 की जो x है वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। x जो है वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चीज अपने को यहाँ पे बतानी है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे a यूनियन b। क्या निकालना है, a यूनियन b। जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें a यूनियन b को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले अगर मैं a और b को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, तो वहां से हमें यूनियन निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से जो एलिमेंट्स है उनको हम a यूनियन b में डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर रोस्टर फॉर्म निकाले सेट a के लिए, तो सेट a की रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, देखो x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और जब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और साथ में क्या बोल दिया, मल्टीपल ऑफ 3 कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जब x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और वो 3 का मल्टीपल होगा, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 का सबसे पहला नेचुरल नंबर मल्टीपल क्या है, 3, उससे नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 6, उससे नेक्स्ट 9, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। 3, 6, 9 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है और 3 के क्या है, मल्टीपल। नेक्स्ट अपना जो सेट बी है उसको डिस्कस करें कि सेट बी किसके बराबर होगा। तो जब b की बात करें तो क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और x की जो वैल्यू है वो 6 से कम होनी चाहिए, x लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 5 ये जो है क्या आ जाएगा, सेट ए बी, क्योंकि बोला x लेस देन 6 और 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कहां तक होते हैं, 5 तक। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब इससे नेक्स्ट हम लोग अपनी ए यूनियन बी निकाले। क्या निकाले, ए यूनियन बी। तो हमने देखा कि ए में तो 3 6 9 है, 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, बी जो है वो 1 to 5 है, तो 1 to 5 एलिमेंट्स तो आएंगे ही, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने देखा कि ए सेट का जो एलिमेंट 3 है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। अब इससे नेक्स्ट जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हमें यहां लिखने हैं, तो क्या लिख देंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 आएगा, एंड अप टू सो ये चलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 9 12 अप टू सो ऑन, मतलब आगे जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे यूनियन के अंदर होंगे। तो ये जो फॉर्म आई है ये किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी के बराबर। तो आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट अपना जो फोर्थ पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोल दिया, फोर्थ पार्ट में अपने को सेट दिया ए, और सेट ए जो है वो क्या है, x, दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल
नंबर से, और साथ के साथ बोला कि एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है, 6 या 6 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 6 या 6 से क्या है, छोटा। तो इस तरह की फॉर्म अपने पास आ जाएगी कि x दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, कि 1 से बड़ा है 6 और 6 से क्या है, छोटा। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करें, साथ के साथ अपना जो बी सेट है वो क्या दे दिया, बी सेट में बोला कि x दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अपने को क्या दे दिया कि 6x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, कि जो x है वो 6 से तो बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा, 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा। तो यहां से हम लोग अपनी डिस्कस करें A यूनियन B, तो वही बात जो हमने पीछे वाले एग्जांपल में की है, पीछे वाले पार्ट में की थी, थर्ड पार्ट में, कि पहले हम लोग यहाँ जो अपने सेट्स हैं उनके लिए क्या लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अपने को गिवन है, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो सेट ए के लिए हम लोग रोस्टर फॉर्म निकालें तो क्या आ जाएगी, देखो क्या दिया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और हमें पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 से जब स्टार्ट होते हैं, बट आगे उसने कुछ कंडीशन दी है कि x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जब x 1 से बड़ा होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। तो क्या ले लेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बस, क्योंकि उसने बोला x लेस देन इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू जो है वो 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा जो है वो नहीं होगी। अब सिमिलरली हम लोग निकाले सेट B, जब B सेट निकालेंगे तो B सेट में क्या बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए और लेस देन 10 होनी चाहिए। अब 6 से बड़ा नेचुरल नंबर ले तो क्या होता है, 7, 8, 9, और इसके बाद 10 जो है वो नहीं आएगा क्योंकि हमें 10 से कम वैल्यू चाहिए। तो 10 से कम नेचुरल नंबर क्या होता है, 9। तो 7, 8 और 9, ये 3 एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। अब हम लोग बात करें अपनी A यूनियन B की, कि A यूनियन B जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब A यूनियन B निकालेंगे तो सेट A अपने को क्या गिवन है, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद क्या है, 7, 8, 9, तो क्या आ जाएगा, 7, 8, 9। ये जो सेट है ये क्या होगी अपनी A यूनियन B, क्या होगा, ये A यूनियन B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये A यूनियन B। A यूनियन B जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है अपना फिफ्थ पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करें। तो फिफ्थ पार्ट में अपने को क्या बोल दिया कि सेट A जो है वो क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और सेट B जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट 5, 5 जो है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो यहां से जब मैं A यूनियन B निकालूंगा तो A यूनियन B किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1, 2, 3, A के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो A के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो क्या आ गया, 1, 2, 3। B के सारे एलिमेंट ले तो B में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी समझाई थी, अगर आपको ध्यान हो, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि अगर हम लोग निकालें A यूनियन 5 तो ये हमेशा A के बराबर ही आता है। किसके बराबर आता है, A के बराबर। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं क्योंकि B जो है वो 5 के बराबर है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट के साथ जब भी हम किसी सेट की यूनियन निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, एम्प्टी सेट ही आती है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ A इज इक्वल्स टू सेट AB एंड सेट B इज इक्वल्स टू ABC इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्या A B का प्रॉपर सबसेट है। तो हमारा जो सेट A है वो क्या गिवन है अपने को, सेट AB, और सेट B जो है वो अपने को क्या गिवन है, सेट ABC, ABC। तो उसने अपने से पूछा कि इज सेट A प्रॉपर सबसेट ऑफ B,
क्या सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट है? तो हम प्रॉपर सबसेट को चेक करें तो हमें, मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन बताई थी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए B, इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे। A के सारे एलिमेंट कहां होंगे? B में। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू B, all elements of A, all elements of A belongs to B, कि A के सारे एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे? B में। but at least one element of B, at least one element of B does not belongs to A, कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए बट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो, तो A क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए B। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट होना चाहिए B का, A इज सबसेट ऑफ B और A डज नॉट इक्वल्स टू B, कि A B का सबसेट हो और A और B बराबर नहीं होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर हम लोग देखें कि हमने देखा कि A का एलिमेंट A वो भी B में है और B वो भी कहां है? B में। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि B में एक एलिमेंट है C जो A में नहीं है। इसका मतलब यहां पर A और B अपनी जो कंडीशन है प्रॉपर सबसेट वाली उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। कैसे? A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं बट B का एक एलिमेंट A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि therefore A is proper subset of a B। इसका मतलब A जो है वो B का क्या है? प्रॉपर सबसेट। और रीजन क्या देंगे? रीजन में हम लोग लिख देंगे कि here all element of A belongs to B but one element of B does not belongs to A। बस एटलीस्ट हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि बट वन एलिमेंट ऑफ B डज नॉट बिलोंग्स टू A, और इसलिए A जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है B का। बस इतना सा अपने को इसमें करना था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें क्या बोल दिया कि व्हाट इज A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? व्हाट इज A यूनियन B? तो जब मैं निकालूंगा A यूनियन B तो हमने कॉन्सेप्ट जब करवाया था तो वहां पे बताया था कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो तो बड़े वाला सेट जो है वो आंसर होता है। तो यहां से हम लोग लेंगे क्या आ जाएगा? A B C, या फिर हम सीधा सीधा देख सकते थे A के सारे एलिमेंट A B, उससे नेक्स्ट B के सारे एलिमेंट A और B आ चुके हैं तो क्या हो जाएगा? C। ये क्या हो जाएगी? अपनी A यूनियन B। क्या हो जाएगी? ये A यूनियन B। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ A एंड B आर टू सेट्स। हेलो, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन व्हाट इज A यूनियन B। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बोल दिया कि कोई दो सेट हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो उसने अपने से पूछा कि A यूनियन B किसके बराबर होगा, कि A यूनियन B जो है वो किसके बराबर होगा, हमें ये बात बतानी है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन अपने को गिवन है तो यहां से A यूनियन B हमेशा किसके बराबर आएगा? B के बराबर। किसके बराबर आएगा? B के बराबर। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास एग्जांपल था जिसमें एलिमेंट्स थे A B जो अपना सेट A था और B सेट जो था उसमें थे A B C, A B C। तो यहां से जब हमने A यूनियन B निकाली थी तो वो क्या आई थी? A B C। तो वो क्या था? सेट B ही तो था। किसके बराबर था वो? सेट B के बराबर। तो यही चीज अपने से यहां पूछी है। तो ये हमें समझना कैसे है कि जब A के सारे एलिमेंट B में है तो A वाले सारे एलिमेंट B में रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब यूनियन में अपना सेट B जो है वही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, c इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड d इज इक्वल्स टू 7 8 9 10, फाइंड a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन d एंड b यूनियन c यूनियन डी। तो यहां पर अपने पास कोई चार सेट गिवन है, मैं यहां उनको लिख दूं तो कौन कौन से हैं कि सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 3 4 5 6, सेट सी गिवन है 5 6 7 8 और सेट डी जो है वो है 7 8 9 10। और यहां से अपने को जो आंसर निकालने हैं उन सभी पार्ट्स में हमें दिखाई दे रहा है क्या निकालनी है, यूनियन। तो कहीं तो हमें दो सेट्स की यूनियन निकालनी है, तो कहीं हमें तीन सेट्स की यूनियन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट जैसे करवाऊं तो क्या चाहिए अपने को, ए यूनियन बी चाहिए। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या क्या जाएंगे 1 2 3 4, साथ में बी सेट के सारे एलिमेंट्स लेंगे तो हमने देखा कि 3 और 4 तो रिपीट हो रहे हैं, 3 और 4 क्या हो रहे हैं, रिपीट, तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 और 6, तो ये जो है वो क्या आ जाएगी ए यूनियन बी। इसी तरह से ए यूनियन सी, तो वहां पर ए और सी के एलिमेंट्स लेंगे, फिर बी यूनियन सी लेंगे तो बी और सी के एलिमेंट्स ले लेंगे, बी यूनियन डी लेंगे तो बी और डी के एलिमेंट्स ले लेंगे। तो ये जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको आप कर लेंगे। अब जो फिफ्थ पार्ट है जिसके अंदर तीन सेट्स की यूनियन अपने को निकालनी है वो मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। जब तीन सेट की यूनियन हम लोग निकाले तो क्या करेंगे कि तीनों सेट के सारे एलिमेंट अपने को लेने हैं और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको हम केवल एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो जैसे ही सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे तो सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। उससे नेक्स्ट अपने पास क्या है सेट बी। अब बी में 3 और 4 तो ए के साथ रिपीट हो रहा है, तो यहां से क्या लेंगे केवल 5 एंड 6। उससे नेक्स्ट हम लोग देखें कि बी और सी के बीच 5 और 6 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 5 6 दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7 8, तो ये हो जाएगी अपनी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा तरीका इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी मैंने ऊपर लिख रखी है, कितनी आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इसकी हम लोग यूनियन कर देंगे सी के साथ, और सी जो है वो कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8, सी सेट अपने को ये गिवन है। तो यहां से फिर जब ओवरऑल यूनियन लेंगे तो 1 2 6 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे नेक्स्ट 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं, 5 और 6 क्या हो रहे हैं रिपीट, तो इनको केवल एक बार ही लिखेंगे। तो अगेन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7 8, क्या आ जाएगा 7 8। ये आ गई अपनी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहें उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ a is equals to 3 5 7 9 11, b is equals to 7 9 11 13, c is equals to 11 13 15 and d is equals to 15 17, फाइंड। अपने को चार सेट गिवन है और फिर अपने को कुछ वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहला जो सेट है मैं यहां लिख दूं क्या है कि सेट a is equals to, सेट ए अपने को गिवन है 3 5 7 9 11, जो गिवन है वो मैं यहां लिख रहा हूं। सेट बी जो है वो कितना है 7 9 11 13, और सेट सी जो है वो कितना है 11 13 15, और उससे नेक्स्ट सेट डी जो है वो कितना है 15 17, कितना है 15 17।
ये 4 सेट अपने को गिवन है और कुछ वैल्यूज यहाँ पर पूछी हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में अपने से पूछ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी बताएं। क्या बताएं? ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, वो इंटरसेक्शन में आएंगे। किस में आएंगे? इंटरसेक्शन में। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो अपना जो करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं सेट ए लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा सेट बी और बी सेट कितना है 7 9 11 13 7 9 11 13 ये हो गया सेट बी। यहां से जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं बात करूं 3 की 3 यहां नहीं है, 5 भी यहां नहीं है, 7 जो है वो दोनों में कॉमन है, नेक्स्ट 9 जो है वो भी दोनों में कॉमन है, 11 जो है वो भी दोनों में कॉमन है। तो अपना जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना आ जाएगा 7 9 11। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 9 11। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट बोला बी इंटरसेक्शन सी, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। जो बी और सी में कॉमन हो तो क्या क्या जाएंगे 11 एंड 13। नेक्स्ट बोला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये मैं आपको बताता हूं। थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या बोल दिया, हमें 3 का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि जो तीनों में कॉमन हो वो एलिमेंट अपना ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में आएगा। जो ए सी और डी तीनों में क्या हो कॉमन। और अगर इसको तरीके से करना चाहें हम लोग मेथड से तो क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका हम लोग डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें तो देखो ए में क्या है 3 5 7 9 11 और यहां है 11 13 15। तो ए और सी में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो क्या है 11। तो यहां से क्या आ जाएगा 11। ए इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा सेट ए 11 इंटरसेक्शन में आएगा सेट डी और डी सेट कितना है 15 17। तो यहां क्या आ जाएगा 15 17 ये अपने पास है। अब यहां पर हम लोग देखें तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहां से क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट 5। क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट 5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो 2 का इंटरसेक्शन है ये आप लोग निकाल लेंगे। इससे नेक्स्ट जो 6th पार्ट है यहां हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो 6th पार्ट में आपको करके दिखाता हूं। इसमें क्या चाहिए अपने को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए। तो मैं ए को तो एज इट इज रहने दूंगा, ए इंटरसेक्शन एज इट इज, यहां पर मैं बी यूनियन सी लिखूंगा। तो जब बी यूनियन सी हम लोग लिखेंगे तो बी और सी की यूनियन मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स। तो क्या आ जाएगा बी के सारे एलिमेंट जब मैं यहां रखूंगा तो 7 9 11 13 7 9 11 13 और फिर सी के सारे एलिमेंट्स लेंगे तो 11 और 13 रिपीट हो रहा है तो क्या बच गया 15। क्या आ जाएगा यहां पर 15। और जो ए सेट था वो अपना कितना है 3 5 7 9 11 और इसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए 7 9 11 13 15 के साथ। तो यहां से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या आ जाएगा अपना इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए तो 7 कॉमन है, नेक्स्ट 9 कॉमन है, उससे नेक्स्ट 11 कॉमन है। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा फाइनल 7 9 11। ये जो है ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी अपने पास इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उस ब्रैकेट में दो सेट्स की यूनियन है या इंटरसेक्शन हम लोग वो निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेट है उसके साथ हमें उसकी यूनियन निकालनी है या इंटरसेक्शन निकालना है, वो हम इजीली वहां से निकाल सकते हैं। तो आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट
कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ ए एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें यहाँ पर अपने पास सेट गिवन है जो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम उसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो सेट गिवन है वो क्या है, ए एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल ए नंबर, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट जो गिवन है बी, और बी के लिए क्या बोला, x इज इवन नेचुरल नंबर, क्या बोल दिया, x इज इवन नेचुरल नंबर। जब इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। सिमिलरली जब बात करेंगे सी सेट की, तो सी सेट में बोला x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, और जब ऑड नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। और जो डी सेट है वो क्या बोल दिया, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, नेक्स्ट आ जाएगा 3, उससे नेक्स्ट 5, फिर 7, 7 के बाद 11 13 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता हो तो हमारी चैनल के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के नाम से एक वीडियो हमने डाल रखी है, उस वीडियो से आप नंबर्स के बारे में सीख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां से आपको नंबर्स के बारे में पता लग जाएगा। और बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, numbers having exactly 2 factors, number itself and one और खुद के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास ये 4 सेट गिवन है, यहां से अपने से वैल्यू पूछी a इंटरसेक्शन b। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ लिया, a इंटरसेक्शन b। जब हम लोग निकालें a इंटरसेक्शन b तो वो किसके बराबर आएगा कि a इंटरसेक्शन b, वो एलिमेंट जो a और b में कॉमन है, a और b में कॉमन है। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 सारे एलिमेंट नेचुरल, यहां पर इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये जो सेट है वो क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट पूछा a इंटरसेक्शन c, तो वो आप लोग निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स का सेट, सेट ऑफ ऑड नंबर्स मतलब c के बराबर। ऐसे ही जब a इंटरसेक्शन d निकालेंगे तो सेट d आ जाएगा, क्योंकि सेट a जो है वो इन बाकी के 3 सेट्स के लिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर है ही, तो इन तीनों सेट्स के लिए सेट a जो है वो किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का। तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट इटसेल्फ आ जाएंगे बी सी एंड डी। सिमिलरली अपने को बस इसी तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट में जो बोल दिया अपने को, जो फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, जब हम लोग निकाले बी और सी का इंटरसेक्शन तो हमने देखा कि बी में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, सी में सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और इवन और ऑड नंबर्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट 5। नेक्स्ट में बोला बी इंटरसेक्शन डी, जब हम लोग बात करें बी और डी के इंटरसेक्शन की, तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कैसा होता है, इवन, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो यहां से जब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन बी और डी का तो हमारे पास क्या आएगा, केवल 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओनली 2 जो है ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो बी जो सेट था वो इवन नंबर्स, डी सेट प्राइम नंबर्स, तो प्राइम और इवन में केवल और केवल एक ही एलिमेंट कॉमन होता है और वो क्या है, 2। अब नेक्स्ट हम लोग निकाले सी इंटरसेक्शन डी। जब बात करेंगे सी इंटरसेक्शन डी की तो एक 2 को छोड़ दे, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी सभी प्राइम नंबर्स कैसे होंगे,
ओड होंगे। कैसे होंगे? ओड। तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा कि 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2। सारे के सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के। और सारे प्राइम नंबर ओड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई भी नंबर इवन हुआ तो उसका एक फैक्टर क्या होगा? 2। बट हमने क्या बोला है कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसलिए कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। क्योंकि 2 के अंदर 2 खुद अपना फैक्टर होता है। तो 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 और 2। क्या क्या आएंगे? 1 और 2। 2 के फैक्टर 1 और 2। तो इसके अंदर 1 एंड नंबर इटसेल्फ है, इसलिए ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कि इन पेयर ऑफ सेट्स में से कौन से सेट डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5। एम्प्टी सेट, वो सेट्स जिनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कैसे सेट्स कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहला जो एग्जांपल दिया फर्स्ट पार्ट, उसमें सेट क्या गिवन अपने को? 1, 2, 3, 4। और नेक्स्ट जो है वो बोल दिया कि x दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो क्या आएगा? 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6। जो पहला सेट है वो क्या गिवन है अपने को? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 एंड 4। और जो नेक्स्ट सेट है वो क्या है? x दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो क्या आएगा? 4, 5 एंड 6। क्या देगा? 4, 5 एंड 6। क्योंकि 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमें चाहिए। तो इनको मैं नाम दे दूं a और b। तो यहां से हमें क्या चेक करना है? इनका इंटरसेक्शन। तो जब मैं निकालूंगा यहां से a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आएगा? देखो यहां से जब इंटरसेक्शन निकाले तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में 4 जो है वो क्या है? कॉमन। जब 4 कॉमन है तो यहां से इंटरसेक्शन कितना आएगा? 4। और जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो क्या लिख देंगे? नॉट डिसजॉइंट। नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में अपने पास पहला जो सेट गिवन है ए, वो क्या दे दिया? ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवेल्स। नेक्स्ट जो सेट है वो है सी डी ई एफ। और यहां से जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? देखो यहां से हमने देखा कि ई जो है वो कॉमन है। ई क्या है? कॉमन। बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बट ई एक वोवल है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से इंटरसेक्शन क्या आया? ई। इसका मतलब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। तो ये सेट्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट। सॉरी, नॉट डिसजॉइंट। कैसे आएंगे? नॉट ए डिसजॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट जो है उसमें बोला x इज एन इवन इंटीजर। सेट ए बोल दे इसको, और x एक इवन इंटीजर है। इंटीजर है तो माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे अप टू सो ऑन। क्या आएगा? -2, 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इवन इंटीजर्स हो गए। सिमिलरली सेट बी की बात करें तो उसमें बोला ओड इंटीजर, और जब ओड इंटीजर है तो क्या आएगा? इंफिनिटी से आएंगे -3, -1, उसके बाद +1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो हमें एक चीज पता है कि ऑड और इवन नंबर्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता। तो यहां से जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट 5।
क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये दोनों सेट जो है वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ये जो थर्ड पार्ट जो है, थर्ड जो पेयर जो है अपने पास, केवल यही डिसजॉइंट होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिसजॉइंट नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल दिया कि अपने को कोई चार सेट गिवन है, ए बी सी एंड ए डी, देन फाइंड ए माइनस बी। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ए माइनस ए बी। तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पे बताया था कि डिफरेंस जब भी निकालें तो पहले सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो दूसरे सेट में ना हो, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, या फिर a सेट के वो एलिमेंट ले लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। a सेट के सारे एलिमेंट ले लेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही देखें a और b में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये 4 8 12 16 20 ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहां से 12 कॉमन है, क्या कॉमन है, 12। उससे नेक्स्ट हम लोग देखें तो उससे नेक्स्ट इसमें और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a सेट के सारे एलिमेंट केवल इंटरसेक्शन को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, इंटरसेक्शन को। तो a सेट के सारे एलिमेंट लेंगे, क्या देगा, 3 6 9, इंटरसेक्शन 12 था, छोड़ देंगे तो 15 18 21 ये आ जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट बोला a माइनस सी। जब बात करें a माइनस सी की तो हमने देखा कि 6 कॉमन है, उससे नेक्स्ट 12 कॉमन है, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मुझे चाहिए a माइनस सी। तो a सेट के एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या देंगे, 3 6 कॉमन है, छोड़ देंगे, फिर 9 12 कॉमन है, छोड़ देंगे, फिर 15 फिर 18 और फिर 21 ये एलिमेंट्स अपने पास आ जाएंगे। सिमिलरली a माइनस डी। तो d में कॉमन क्या क्या है, हम लोग चेक करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 15 कॉमन है, 9 और 6 और 12 कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब a माइनस डी निकाल रहे हैं तो सेट a के एलिमेंट्स आएंगे, तो 15 को छोड़ देंगे, 3 6 9 12 18 21 ये फॉर्म अपने पास आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट बोला b माइनस ए। तो अब की बार एलिमेंट b के होंगे जो a में नहीं होने चाहिए। तो a में नहीं होने चाहिए, तो हमने देखा था कि a और b में केवल 12 कॉमन है, तो 12 को छोड़ देंगे, एलिमेंट b के आएंगे, तो 4 8 16 20 क्या आ जाएगा, 4 8 16 20। नेक्स्ट बोला c माइनस ए। तो c के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 6 और 12 कॉमन था, तो क्या आ जाएगा, 2 4 8 10 14 16। इससे नेक्स्ट बोला d माइनस ए। डी सेट के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 15 को छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 10 20 जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है रेड मार्कर से। नेक्स्ट बोला b माइनस सी। बी सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो अब हम लोग बी और सी के लिए दोबारा से मार्क करते हैं कि बी और सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन से कॉमन नहीं है। तो देखो जैसे 4 की बात करें, 4 दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 8 भी कॉमन है, उससे नेक्स्ट 12 भी कॉमन है, उससे नेक्स्ट 16 भी क्या है, कॉमन। तो जैसे ही मैं b माइनस सी निकालूंगा तो केवल एक ही एलिमेंट बचता है और वो क्या है, 20। क्या है, 20। नेक्स्ट निकाले b माइनस डी। तो b और d में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है 20। तो 20 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट लेंगे, तो क्या क्या जाएंगे, 4 8 12 एंड 16 4 8 12 एंड 16। इससे नेक्स्ट लें c माइनस बी। तो c के ये सारे एलिमेंट कॉमन थे b के साथ, तो हम क्या ले लेंगे, इनको छोड़ देंगे, तो क्या क्या आ जाएंगे, 2 6 10 2 6 10 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 16 14 और 16, क्योंकि 14 कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 6 10 14 एंड 16 14 एंड 16 ये आ गया c माइनस बी। क्या आ जाएगा, c माइनस बी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो उसमें अपने पास क्या है, d माइनस बी।
तो डी सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 20 को छोड़ दो, 5 10 एंड ए 15, 5 10 एंड ए 15। उससे नेक्स्ट आ गया सी माइनस डी, सी के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, सी सेट के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है। तो कॉमन की हम लोग बात करें तो 5 या नहीं है, 10 ये रहा, 10 कॉमन है, 10 क्या है कॉमन। उससे नेक्स्ट 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो केवल 10 को छोड़ देंगे तो कितना आ गया 2 4 6 8, 2 4 6 8 12 14 16। और उससे नेक्स्ट हम लोग बात करें डी माइनस सी, तो 10 को छोड़ देंगे तो 5 15 20। इस तरह से हम लोग डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको करवाया था तो वहां डिटेल में डिफरेंस निकालना आपको सिखाया था, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं कि जिन भी दो सेट का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो दूसरे सेट में ना हो। जैसे मैं डी माइनस सी निकालूं तो डी सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं हो, डी सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं हो। अगर मैं निकालना चाह रहा हूं बी माइनस डी, तो बी सेट के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, कहने का मतलब बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, बी में से किसको हटा दो कॉमन एलिमेंट्स को। मैं निकालू बी माइनस ए, तो बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, ए माइनस सी, तो ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। इस तरह से हम लोग अपना डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि x a b c d and y is equals to f b d g, then find x minus y। तो देखो हमें x माइनस y चाहिए, तो कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो b जो है वो दोनों में कॉमन है, b कॉमन है, नेक्स्ट d कॉमन है, तो d कॉमन है। इन दोनों को हमें छोड़ना है, किस में से x में से। तो x के कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे a एंड c, क्या आ जाएंगे a एंड c। नेक्स्ट बोला y माइनस x, तो y में से कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ दे, तो कॉमन एलिमेंट तो b और d है, तो क्या बचेंगे f एंड g। तो यहां क्या आ जाएगा f एंड g। और उससे नेक्स्ट हमसे पूछ लिया x इंटरसेक्शन y, और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो हमने मार्क किए हुए हैं कॉमन एलिमेंट कौन कौन है b और d। तो यहां क्या आ जाएगा b एंड d। बस इतना सा क्वेश्चन था जो हमें करना था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, R जो है वो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एंड Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन R माइनस Q इज इक्वल्स टू। तो हमें R माइनस Q की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स उसके अंदर दो टाइप बनती हैं, एक फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स और दूसरी जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी इरेशनल नंबर्स। जब कैटेगरी की बात करें तो रैशनल एंड इरेशनल। तो हमें यहां रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटाने हैं, रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को क्या करना है हटाना है। तो जब हम रैशनल नंबर्स को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे केवल इरेशनल नंबर्स। तो यहां क्या आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्या आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। बस इतना सा आपने को यहां बताना था कि क्या आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि 2 3 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेट करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बोला 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो मैंने बताया था कि डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए एम्प्टी सेट 5 होना चाहिए। तो यहां से मैं निकालूं इनका इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 3, दोनों में 3 क्या है कॉमन, जब 3 कॉमन है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 3, और जब 3 आएगा तो ये डिसजॉइंट सेट से नहीं है। जब डिसजॉइंट सेट नहीं है तो कैसी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट बोला ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो यहां पर भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जैसे ही मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा ए ई आई ओ यू, तो यहां से हमने देखा कि ए जो है वो कॉमन है, तो ए क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। और जब इंटरसेक्शन में सेट ए है तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो कैसी कंडीशन है फॉल्स। नेक्स्ट बोला 2 6 10 14 और यहां है 3 7 11 15, यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब मैं यहां पर इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो क्या आएगा 5 एम्प्टी सेट, और जब एम्प्टी सेट है तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, और डिसजॉइंट होगा तो कैसी कंडीशन हो जाएगी
ट्रू कंडीशन। इससे नेक्स्ट बोला 2 6 10 और यहाँ है 3 7 11। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट। और जब एम्प्टी सेट है तो कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट है तो ये भी कैसी कंडीशन हो जाएगी, ट्रू कंडीशन। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आ गई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और हमारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए हमारा जो फेसबुक पर जो पेज है डीएम क्लासेस के नाम से, उस पेज को लाइक कर ले। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल डीएम क्लासेस के नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स जो है क्लासेस के वो मिल जाएंगे। इन दोनों मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो अबाउट कॉलम होता है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।